प्यार की हद अंतिम भाग। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा है कि मानवी कहती है राठी फिर से कोई गलतफहमी पैदा करके उन दोनों को अलग करने की कोशिश ज़रूर करेगा, इसीलिए वह इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहती थी। अब आगे, और ऐसा सिर्फ वह अभी से दूर रहकर ही कर सकती थी, क्योंकि इससे अभी को अपनी गलती का एहसास भी होता और जिस पछतावे को वह प्यार समझ रहा है उस प्यार को भी फील करेगा और दिल से फलक के लिए प्यार महसूस करेगा। वह ना चाहते हुए भी अभी को छोड़कर चली जाती है। राठी को उस दिन मानवी और फलक के एक होने के बारे में पता चल जाता है और वह अब फिर से अभी को उससे दूर करने की कोशिश करता है। मानवी जब डील के लिए राठी के साथ होटल जाती है और उसी होटल में अभी को श्रव्या के साथ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि प्यार तो उसे अभी भी था अभी से, बस थोड़ी नाराज़ ज़रूर थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वह किसी और का होने दे उसे। श्रव्या का अभी को किस करना अंदर ही अंदर जला देता है। वह गुस्से से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वह राठी और श्रव्या को एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए देखती है तो उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वह चिराग को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताते हुए कहती है, ये राठी मुझे अभी से दूर करने के लिए इस हद तक जा सकता है कि अभी को मेरी ही नज़रों में गिराना चाहता है और इसके लिए ये अपनी ही बहन का इस्तेमाल कर रहा है। चिराग श्रव्या का झुकाव अभी की तरफ देखकर सोचते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि राठी उसका यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो खुद अभी से प्यार करती है। उसे सिर्फ अभी से मतलब है। अभी ने उसके प्लान को उसके ही खिलाफ यूज किया और उसका पासा पलट दिया, तो वो अभी की इंटेलिजेंसी पर फिदा हो गई और तब से वो अभी के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ तक कि वो तो ज़बरदस्ती अभी से ऑफिस में भी मिलने आई थी। मानवी का पारा हाई हो जाता है। कोई अभी की तरफ आंख उठाकर भी देखे, ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, श्रव्या की पूरी कुंडली मुझे चाहिए। कहाँ पढ़ी है, कॉलेज फ्रेंड्स कितने हैं, बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, इसकी लाइफ का सब कुछ, समझे। चिराग मानवी के गुस्से से समझ गया था कि वह अभी से कितना प्यार करती है। अगले दिन चिराग उसे बताता है, बचपन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कॉलेज में भी ज़्यादा दोस्त नहीं थे, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टेम्पर लड़की है। अगर कोई चीज़ इसे ना मिले तो इसके लिए इसका पागलपन बढ़ता ही जाता है। और पहली बार ऐसा हुआ था जब वो 12th क्लास में थी। एक छोटी सी बात पर उसने एक लड़के के सिर पर बोतल फोड़ दी थी और लड़के को कोमा में पहुंचा दिया। राठी ने अपनी पहुंच की वजह से और उसे नाबालिग होने की वजह से उसे बचा लिया और राठी ने उसे विदेश भेज दिया। लेकिन वहाँ कॉलेज में ये रिचर्ड नाम के एक लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो गई और जब लड़के ने ये कहकर उसे मना कर दिया कि उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, तो गुस्से से पागल होकर इसने उसे 7th फ्लोर से धक्का दे दिया। राठी ने डॉक्टर की हेल्प से इसे दिमागी प्रॉब्लम बताकर उस केस से बचा लिया और राठी फिर से उसे इंडिया वापस ले आया और इसका इलाज शुरू किया। लेकिन दिन ब दिन श्रव्या का सनकी व्यवहार बढ़ता ही गया। माँ पागल खाने में है और बाप के बारे में कोई नहीं जानता। भाई ने पूरा फोकस बस बिजनेस पर रखा और श्रव्या पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो राठी उसे सबसे पहले वह चीज़ दिलाता। उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता, उसकी हर जिद पूरी करता। श्रव्या को आदत हो गई कि जो चीज़ उसे पसंद आ गई उसे वह किसी भी कीमत पर चाहिए। हार उसे बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए जब अभी की वजह से वह पहली बार हार गई और अभी ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो उसका अभी में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया और अब वह अपनी भाई के खिलाफ जाकर भी अभी को पाना चाहती है। अब उसकी हालत में थोड़ा सुधार है, लेकिन गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे खुद भी नहीं पता कि वह क्या कर बैठे। मानवी हर बार उसका भाई उसे बचाता आया है, लेकिन अब उसकी बीमारी का फ़ायदा उठाकर हमें उसका चैप्टर ख़त्म करना होगा। मैं उसे अभी के आसपास भी नहीं देखना चाहती, चाहे
उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन उससे पहले मुझे राठी की दुश्मनी का रीज़न जानना है। एक तरफ मानवी अभी के प्रति अपनी फीलिंग्स छुपाने में लाचार महसूस कर रही थी। अभी का अपने लिए प्यार देखकर वह खुद परेशान हो जाती थी, क्योंकि अभी को गिल्टी फील करते हुए वह नहीं देख सकती थी। उसका दर्द उसकी खुद के लिए तड़प फलक को अंदर ही अंदर कमज़ोर बना देती है। लेकिन फिर भी बिना राठी का इरादा इरादे को जाने वह कुछ नहीं कर सकती थी। मीटिंग के लिए लोनावला जाते टाइम हर किसी के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहे थे। जहाँ अभी ये सोच कर गया था कि वह फलक को मनाकर ही रहेगा, तो श्रव्या के दिमाग में अभी को हमेशा के लिए अपना बनाने का प्लान था। फलक तो किसी दूसरे ही प्लान में उलझी बैठी थी, क्योंकि अब उसका दोस्त रुद्र भी आ चुका था और उसके दिल की बात जानकर वह और भी परेशान हो जाती है। उसने चिराग से कह दिया था कि जब वह लोनावला जाए तो राठी के पीछे से वह उस मेंटल असाइलम में जाके पता करे। लेकिन राठी तो वहाँ गया ही नहीं और उसके सामने तो श्रव्या नाम की एक अलग ही मुसीबत खड़ी थी। कहानी प्रेजेंट में मानवी पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ श्रव्या को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था और राठी उसकी जमानत के लिए वकील लिए बैठा था। मानवी जैसे ही अंदर आती है, राठी उसके पास जाकर कहता है, मिस मानवी, आई नो कि मेरी बहन ने आपके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आपको कुछ हुआ तो नहीं? और मिस्टर अभिमान खुराना को चोट लगी थी, वो भी अब ठीक है, तो आई थिंक आपको अपना केस वापस ले लेना चाहिए। मानवी गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है, रियली मिस्टर समर राठी, आप ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं? तो क्या मुझे वेट करना चाहिए कि आपकी प्यारी बहन मुझे कब नुकसान पहुंचाए? और अगर मुझे नुकसान पहुंचा भी दिया तो आप फिर से उसकी बीमारी का बहाना बनाकर उसे बचा लें, जैसे उसे तब बचा लिया था जब उसने किसी मासूम बच्चे के सर पर बोतल फोड़ दी थी। जबकि उसकी गलती क्या थी कि उस 12th क्लास के स्टूडेंट ने आपकी सनकी और जिद्दी बहन को अपनी बोतल देने से मना कर दिया था? या फिर वैसे बचा लेंगे जब उसने एक लड़के की गर्लफ्रेंड को 7th फ्लोर से धक्का दे दिया था, क्योंकि वो उस लड़के की ना बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि आज श्रव्या ने उसके प्यार अभी को नुकसान पहुंचाया था। वह लाल और गुस्से वाली आंखों के सामने जेल में बंद श्रव्या की तरफ देखकर राठी से कहती है, और हाँ, क्या कहा आपने कि अभी की चोट भी ठीक हो गई है? तो मैं आपको बता दूं कि पूरे 12 घंटे बाद होश आया है उन्हें। पता भी है कितना ब्लड लॉस हुआ है, कितनी तकलीफ में है वो। लेकिन शायद आपको अपनी बहन से आगे किसी की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। अब तक आपकी वजह से ही ये बस्ती आई है, लेकिन अब और नहीं। अब इसके सामने मानवी सिंह चौहान खड़ी है और इसे इसकी किए की सज़ा मैं दिलाकर ही रहूँगी, और इस बार आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे मिस्टर राठी। राठी हैरान हो जाता है मानवी के मुंह से श्रव्या के सभी कारनामे सुनकर, क्योंकि उसने कितनी कोशिश की थी उसे छुपाने की। उसे पता था कि अब मानवी किसी भी हाल में चुप नहीं बैठेगी। मानवी उसकी हैरानी देखकर कहती है, क्या हुआ? शौक लगा कि मुझे कैसे पता चला, क्योंकि तुमने तो इसके कारनामे छुपा रखे थे। लेकिन आप भूल रहे हैं कि कभी कभी इंसान की हरकतें ही उसके सारे कारनामे बयां कर देती है, और आगे पता करना कोई बड़ी बात नहीं। श्रव्या ने भी यही किया। अभी के लिए इसके बढ़ते पागलपन ने ही इसके सनकीपन का सबूत दे दिया था, और फिर तो आगे जानना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी राठी। लेकिन आप एक बार मुझसे बात करती, मैं इसे समझाता। इस तरह राठी की बात को बीच में ही काटते हुए मानवी कहती है, ओह, आप इसे समझाते? तो फिर अब तक समझाया क्यों नहीं? आप सिर्फ उसे बचाते, क्योंकि आपको उसकी हर गलती माफ़ करने की आदत है। लेकिन मुझे नहीं, मैं उसे सज़ा दिलवाकर ही रहूँगी। कहते हुए वह श्रव्या की तरफ बढ़ जाती है। श्रव्या उसे देखकर फिर से आग बबूला हो जाती है और अंदर से ही चिल्लाती है, तुम्हें मैं मार दूंगी। तुम मेरे और अभी के बीच कभी नहीं आ सकती। वो सिर्फ मेरा है,
सिर्फ मेरा। श्रव्या राठी का सिर्फ उस पर हक है और मैं तुम्हें उसे छीनने नहीं दूंगी। दोबारा उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आने दूंगी, समझी? तुम मानवी सेल के करीब आकर उससे हंसते हुए कहती है, मैं तो उससे कभी दूर गई ही नहीं, तो दोबारा आने की बात ही नहीं है। और रही बात अभी की, तो अभी सिर्फ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम ये छोटे मोटे प्लान बनाओगी और मैं उसमें फंसकर अभी से दूर हो जाऊंगी? कहते हुए मानवी लोनावला में हुई गलतफहमी के बारे में सोचने लगती है। कहानी फ्लैशबैक में। चिट मिलने के बाद मानवी सोचती है, अभी ने ये चिट और गिफ्ट क्यों भेजा है मेरे लिए, और अब क्या बात करना चाहता है मुझसे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं उससे मिलकर आ रही हूँ। सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह उस लम्हे को याद करने लगती है। कुछ समय पहले अभी मानवी को किसी काम के बहाने बुलाता है। उस समय श्रव्या अपनी ही तैयारी में लगी हुई थी, इसीलिए उसका उन दोनों पर ध्यान नहीं था। अभी मानवी से कहता है, वो आपको और मुझे डील से रिलेटेड कुछ लोगों से मिलना होगा, यहाँ पास के ही रेस्टोरेंट में। सो अभी आपको चलना होगा मेरे साथ। मानवी इस वक्त कि शाम के 7 बजे कौन मिलता है? हम लोग कल भी तो मिल सकते हैं। अभी किसी भी तरह उसे ले जाना चाहता था। वह बहाना बनाते हुए कहता है, नहीं कल नहीं मिल सकते, क्योंकि मानवी उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, क्योंकि आगे बताइए क्यों नहीं मिल सकते? अभी उससे नज़रें ना मिलाते हुए कहता है, क्योंकि उन लोगों को कल कोई ज़रूरी काम है और वो आज ही हम लोगों से मिलना चाहते हैं। मानवी को उसका झूठ समझ आ जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जब उसे पता चलता है कि अभी उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है। वह कुछ नहीं कहती और उसके साथ चली जाती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज उसका भी मन था कि अभी के साथ टाइम बिताए। श्रव्या की वजह से जो डर उसके अंदर था, वह शायद उसे भी ख़त्म करने के लिए आज अभी के साथ चली जाती है। रेस्टोरेंट की जगह अभी उसे शहर के बाहर एक खाली जगह ले जाता है, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ अभी और उसके सिवा। कार से उतरकर वह जैसे ही देखती है, सामने एक बहुत सुंदर सजावट के बीच एक टेबल और 2 चेयर रखी हुई थी। चारों तरफ लाइट और फूल से डेकोरेशन की हुई थी। वह जैसे ही अभी की तरफ देखती है, अभी उसके हाथ को पकड़कर टेबल की तरफ ले जाते हुए कहता है, कुछ गलत नहीं करूँगा, बस आज अपनी फलक के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूँ। पता है मुझे कि अगर मैं पहले ही तुम्हें ये बता देता तो तुम कभी नहीं आती, इसीलिए झूठ बोला। उसके लिए सॉरी। मानवी उसके प्यार को देखकर आज फिर से खुद को रोक नहीं पा रही थी। अभी को क्या पता कि वह तो खुद उसके साथ समय बिताना चाहती थी। अभी चेयर खींचकर मानवी को बैठने के लिए कहता है। दोनों बैठकर चुपचाप बैठे बस एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे थे। अभी फलक की फेवरेट भेलपुरी उसके आगे करते हुए कहता है, आज मत फेंकना, क्योंकि अब तुम्हें मेरे सामने खुद को मानवी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मानवी बिना कुछ कहे उसे खाने लगती है। खाना खाने के बाद मानवी अभी से कहती है, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। जैसे ही मानवी उठकर कार की तरफ जाने लगती है, पीछे से अभी उसका हाथ पकड़ लेता है। वह पीछे मुड़कर देखती है। अभी अपने घुटनों पर बैठा उससे कहता है, प्लीज़ फलक, वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे पछतावा है और मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुमसे दूर नहीं होना चाहता। प्लीज़ एक मौका, सिर्फ एक मौका दे दो। मैं फिर से कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुँचाऊँगा। कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फलक अभी को इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसके पास बैठकर उसके गले लग जाती है। उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं, ये देखकर कि अभी उससे कितना प्यार करता है, जिसने आज तक किसी भी लड़की की तरफ
नहीं देखा आज उसके सामने वह घुटनों पर बैठा था। कुछ देर दोनों उसी पल में खो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फलक को राठी की बात दिमाग में आती है, उन दोनों को अलग करना ही मेरा करके ही मेरा बदला पूरा होगा। किसी भी हाल में मैं उन दोनों को अलग करके ही रहूँगा। फिर अभी को पता चलेगा कि अपनों से दूर होकर कैसा लगता है। फलक सबसे पहले राठी के बदले का कारण जानना चाहती थी, इसीलिए वह अभी से दूर होते हुए कहती है, मुझे वक्त चाहिए, मैं इतनी जल्दी सब कुछ नहीं भूल सकती। अभी तो इसी बात से खुश था कि मानवी ने भले ही वक्त मांगा हो, लेकिन वह उसके प्यार को समझी तो सही। वह खड़ा होता वह कहता है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन कभी भी मुझसे दूर मत होना। मानवी चिट को हाथ में लेकर सोच से बाहर आती है। क्यों नहीं रख पाई मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल? अगर मैं उसके पास गई तो वो लोग उसके खिलाफ और भी साजिश करेंगे। मानवी टेरिस की तरफ बढ़ जाती है और वो सब कुछ देखती है जो श्रव्या उसे दिखाना चाहती थी। वह अपने कमरे में आकर चिराग को फ़ोन करती है। वो दोनों भाई बहन मिलकर मुझे अभी से दूर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे उसके भाई को उसका बदला, जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता, और उसकी बहन को अभी मिल जाएगा। अब मुझे उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि जो प्लान उन लोगों ने बनाया है मुझे और अभी को अलग करने के लिए, वो कामयाब हो गया है। अगर मैं अभी से हमेशा के लिए दूर होती हूँ तो राठी ज़रूर बताएगा कि वो क्यों अभी से बदला लेना चाहता है। मानवी अपने दिमाग में किसी बड़े प्लान के बारे में सोचती हुई कहती है। अगले ही दिन श्रव्या के सामने वह अभी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती है और सीधे घर चली जाती है। घर पहुंचकर वह रुद्र से बात करती है और उसे अपने प्लान का थोड़ा सा हिस्सा बताकर खुद से एंगेजमेंट करने के लिए मना लेती है। मानवी, रुद्र, मैं तुम्हें किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहती, बस तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, इसीलिए पहले ही बता रही हूँ कि मैं सिर्फ अभी से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से ही करूँगी। बस एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहती, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? मुझसे सगाई का नाटक करोगे? रुद्र, मुझे पता है कि तुम अभी से प्यार करती हो, वो तो तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है, और एक दोस्त होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने दोस्त की हेल्प करूं। और मुझे तो खुशी है ये जानकर कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्ती में ही खुश हूँ। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ इम्पोर्टेंट हैं, और वैसे भी मैं ऐसी लड़की को झेल ही नहीं सकता पूरी ज़िंदगी। तुम्हें तो बस अभी ही झेले और मेरा पीछा छूटे। कहते हुए वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मानवी गुस्से से उसे घूरती है तो वो चुप हो जाता है और कहता है, अच्छा सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, वो माहौल थोड़ा सीरियस हो गया था ना, इसीलिए। रुद्र मुंह बनाते हुए कहता है। उसकी बात पर मानवी को हंसी आ जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। मानवी के एंगेजमेंट की न्यूज़ चिराग जानबूझकर अभी को बताता है और अभी के रिएक्शन जानने की कोशिश करता है। न्यूज़ सुनते ही अभी कहता है, फलक फलक ऐसा कैसे कर सकती है? अब तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया था। उसने मुझसे वक्त भी मांगा था, फिर अचानक से ये सब अभी बिल्कुल टूट चुका था। बदली हुई फलक को देखकर, जो फलक इस बात के खिलाफ थी कि शादी कभी भी बिजनेस से नहीं जोड़नी चाहिए, आज वही ये शादी सिर्फ बिजनेस के लिए कर रही थी। उधर मानवी को जब शादी की कोई वजह समझ नहीं आई तो वह अभी से उसे बिजनेस के लिए शादी कहकर टाल देती है, लेकिन असली वजह वह जानती थी कि जब राठी को पूरे तरीके से विश्वास हो जाएगा कि फलक और अभी अलग हो गए हैं तो उसके बारे में पता चल जाएगा। मानवी ही जानती है कि उसने कैसे वह सगाई की थी। अभी को तो सिर्फ अपना दर्द समझ आ रहा था, लेकिन फलक फलक तो खुद के दर्द से और अभी के दर्द से कमज़ोर पड़ रही थी। अभी का बेहिसाब दर्द उसे तोड़ रहा था। जब वह अभी की खुद के लिए बेहिसाब मोहब्बत देखती है कि अभी सिर्फ उसकी खुशी में ही खुश है। अभी के आखिरी शब्द, तुम चाहकर भी खुद को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी फलक। मुझसे तो दूर हो सकती हो, लेकिन मेरी यादों से कभी नहीं। मेरी मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं है। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं उसी में खुश हूँ। उसे अभी से बेहिसाब प्यार करने पर मजबूर कर देता है।
वह चिराग की तरफ इशारा करती है अभी के पीछे जाने के लिए। चिराग के फ़ोन पर जो नाम एप्सी फ्लैश कर रहा था वो फलक का ही था, फलक चौहान। जब राठी अपनी आंखों से दोनों को अलग होते हुए देखता है तो खुशी खुशी में वह सारी सच्चाई बता देता है और फलक और चिराग के प्लान कामयाब हो जाता है। दूसरे दिन मानवी चिराग से मिलने जाती है। मानवी, मैं अब अभी को और तकलीफ में नहीं देख सकती, वो बिल्कुल टूट चुका है। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस नाटक को करना, उसके इतना पास होते हुए भी दूर रहना। चिराग उसे समझाते हुए कहता है, अब आखिरी समय पर तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती। बस एक बार श्रव्या को रास्ते से हटाकर तुम अभी को सब कुछ बता देना, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि अगर तुम और अभी एक हुए तो श्रव्या क्या करेगी। मानवी को याद आता है जब वह राठी और श्रव्या की रिकॉर्डिंग सुनती है। श्रव्या कहती है मानवी कभी भी अभी के पास वापस नहीं आएगी और अगर फिर भी वो दोनों एक हुए तो मैं उन्हें अलग कर दूंगी। अगर अभी मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। लेकिन ये नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि मानवी खुद उससे दूर हो गई है और अभी सिर्फ मेरा है। अब मानवी और चिराग बस एक मौके के इंतजार में थे कि श्रव्या को गुस्सा आए और वह कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से उसे रास्ते से हटाया जा सके, और वो मौका श्रव्या ने खुद दे दिया। मानवी को लगा था कि वह गुस्से से मानवी को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अभी बीच में आ जाएगा इस बात का उसे अंदाज़ा भी नहीं था। कहानी प्रेजेंट में मानवी श्रव्या से कहती है, तुमने फिर से वही गलती कर दी जो पहले की थी। तुमने अपने सामने वाले को खुद से कमज़ोर समझने की भूल कर दी, और देखो आज खुद के पागलपन और सनकीपन के कारण तुम सलाखों के पीछे हो। वह अपने वकील से कहती है, आप समझ गए ना कि आपको क्या करना है। वकील हाँ में गर्दन हिला देता है और वह वहाँ से चली जाती है। राठी बस उसे देखता रहता है। घर पहुंचकर मानवी देखती है कि रुद्र ने जाने के लिए अपना सामान पैक कर रखा है और उसी का इंतज़ार कर रहा था। रुद्र, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। अब मेरा जो काम था वो हो चुका है। मानवी, थैंक यू कहकर मैं तुम्हारी हेल्प को छोटा नहीं बताना चाहती। बस तुम्हारे लिए हमेशा दिल में एक अच्छी फीलिंग्स रहेंगी। तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। तुमने मेरे लिए जो किया है, कहते हुए वो रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहता है, तुम भी हमेशा मेरे दिल में रहोगी मनु। अब ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मुझे जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। वह हंसते हुए कहता है, मानवी प्लीज़ कुछ दिन और रुक जाओ, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है। और रुद्र बीच में ही उसे रोकते हुए कहता है, क्योंकि वह जानता है कि मनु की बात को टाल नहीं पाएगा, इसीलिए वह पहले ही कहता है, प्लीज़ अब मुझे मत रोको, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेरा यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए। मानवी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि रुद्र उससे प्यार करता है और वह अपनी फीलिंग्स के साथ और ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं कर पाएगा। रुद्र मनु और उसके बाबा को बाय करके वहाँ से जा चुका था और अब वह खुश भी थी, क्योंकि उसके साथ अब मनु की दोस्ती थी और उसके दिल में एक दोस्ती भरा प्यारा सा रिश्ता। मानवी खुशी से अपने बाबा के गले लग जाती है। बाबा, आज मेरा मकसद पूरा हो गया। चिराग अभी को पूरी कहानी बताकर कहता है, तुम्हारा दर्द तो सभी लोगों को दिख गया था। तुम्हारी तड़प, तुम्हारी आंखों में फलक के लिए प्यार, और सबको तुमसे हमदर्दी भी थी। लेकिन फलक, उसका दर्द तो किसी ने नहीं देखा। कैसे वह अपने प्यार के सामने रखकर खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करती है। जितना दर्द तुम्हें होता था, तुम्हारे दर्द को देखकर उससे भी ज़्यादा तकलीफ उसे होती थी। तुम कहते हो ना कि तुम अब भी उस समुद्र किनारे जाते हो और उसका इंतज़ार करते हो, लेकिन वह कभी नहीं आई। असल में तो वह हमेशा वहाँ जाती है। जब तुम वहाँ से वापस आ जाते हो तो घंटों वहीं बैठकर तुम्हारे दर्द को महसूस करती है। वह सही मायनों में तो फलक तुमसे बेहिसाब इश्क करती है। जितना प्यार तुम उससे कभी नहीं कर सकते, वह उससे भी ज़्यादा प्यार करती है तुमसे। तुम्हारे ठुकराए जाने पर भी भले ही वह तुमसे नाराज़ थी, लेकिन उसकी तुम्हारे लिए मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। उसे तब भी फिक्र थी। मैं बस ये चाहता हूँ कि अब तुम दोनों के
बीच में फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती सब माफ़ कर देते हैं, लेकिन दोबारा उस गलती की माफ़ी नहीं होती। अभी को एहसास होता है कि उसकी फलक तो कभी बदली ही नहीं थी। वो तो अब भी उससे बेहिसाब प्यार करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चिराग से फलक से मिलने की जिद करता है, लेकिन चिराग उसे रेस्ट करने की हिदायत देकर वहाँ से चला जाता है। अभी और फलक को बस एक दूसरे से मिलने की बेताबी थी। रात भी उन दोनों ने इंतजार में ही काट दी। 2 दिन बाद अभी का डिस्चार्ज कर दिया गया। वह सीधे समुद्र किनारे चला जाता है। वह दूर से देखता है कि मानवी डूबते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़ी थी। वह पीछे से उसे आवाज़ देता है, फलक। जैसे ही वह उसकी तरफ पलटती है, अभी दोबारा अपनी फलक को देखकर बहुत खुश होता है। आज फलक फिर से पहले वाली फलक के रूप में उसके सामने थी। वही कपड़े, वही काली आंखें, वही चेहरा। मासूम फलक उसके सामने खड़ी थी। वह खुद को रोक नहीं पाता है और उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फलक भी उसकी बाहों के घेरे में खुद को छोड़ देती है। आज कितने दिनों बाद दोनों एक दूसरे को इतने करीब से महसूस कर रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू, लेकिन दिल में सुकून था। एक दूसरे से दोबारा मिलने का सुकून। कुछ देर दोनों एक दूसरे के साथ को महसूस करते हैं और बस चुपचाप गले लगे रहते हैं। अभी नम आंखों से कहता है, मुझे माफ़ कर दो फलक। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। फलक कस कर गले लगाते हुए कहती है, मुझे भी माफ़ कर दो। तुम्हारे दिल को कितनी ही बार ना चाहते हुए भी तोड़ा है मैंने। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अभी उसके चेहरे को हाथों में भरते हुए कहता है, अब मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूँगा, लेकिन बस मुझे खुद से कभी दूर मत करना, कभी भी नहीं। फलक अभी की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? अभी खुश होते हुए कहता है, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम एक बार मांग कर तो देखो। फलक कुछ देर सोचकर कहती है, मुझे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी चाहिए अपने लिए। महेंद्र जी फ़ोन करके परेशान हो चुके थे, लेकिन फलक का फ़ोन आउट ऑफ रीचेबल आ रहा था। तभी टीवी में न्यूज़ आती है। अभी हमारे सामने आई है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। इंडिया के नामी बिजनेसमैन अभिमान खुराना और बिजनेस टाइकून महेंद्र सिंह चौहान की बेटी मानवी सिंह चौहान का एक्सीडेंट हो गया है। बताया जा रहा है कि वो दोनों एक ही कार से शहर से बाहर जा रहे थे, लेकिन बैलेंस बिगड़ने से कार एक खाई में जाकर गिरी है। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक बिजनेस साजिश भी हो सकती है। अभी पुलिस उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। उनकी बॉडी पूरी तरह छिल गई है और पहचानना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनके पास से बरामद फ़ोन और सामान व गाड़ी से पता लगाया जा गया है कि ये दोनों अभिमान खुराना और मानवी चौहान की बॉडी हैं। आगे लाइव में जुड़े रहें हमारे साथ। पल पल की खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़.com पर बने रहें मेरे यानी विभा शर्मा के साथ। महेंद्र जी के हाथों से फ़ोन छूट जाता है। वह दम से वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। इंडिया से मीलों दूर ढलते हुए सूरज को वो दोनों समुद्र किनारे बैठे देख रहे थे। फलक ने अभी के कंधे पर सर रखा हुआ था। वह सूरज को देखते हुए अभी से पूछती है, तुमने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्यों आई? तुम बिना कोई सवाल किए बस मेरे एक कहने पर अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी फैमिली छोड़कर चले आए। ऐसा क्यों? मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे फैसले का विरोध करो, लेकिन तुमने तो कोई सवाल ही नहीं किया। अभी फलक की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने जो भी फैसला लिया होगा उसके पीछे कोई वजह तो ज़रूर होगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। एक बार तुम्हारे ऊपर भरोसा ना करके मैं गलती कर चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा नहीं करना चाहता। और वैसे भी फैमिली छोड़ने की बात कहाँ से आ गई बीच में? मेरी फैमिली तो पापा से शुरू होकर तुम पर ख़त्म होती है। पापा और तुम्हारे बाबा तो कुछ दिनों बाद हमसे मिलने आ ही रहे हैं, और पेरेंट्स की खुशी उनके बच्चों से ही होती है, और ये बात मैंने तुमसे ही सीखी है। और वो दोनों तो खुद ये चाहते हैं कि कुछ समय के लिए हम दोनों अपनी दुनिया में खुश रहें, उसके बाद तो हम सबको साथ ही रहना है ना। सो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि
मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है मुझे वो मिल चुका है। फलक उसके हाथों को थाम कर कहती है, मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। अभी मैं नहीं चाहती थी कि राठी या कोई और बिजनेस का दुश्मन फिर से तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश करे। एक बार दूर रहकर जो दर्द मैंने सहा है, मैं वह दोबारा नहीं सह पाऊंगी। जिस बिजनेस ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, मुझे मेरे बाबा से दूर रहना पड़ा। अब उसी की वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम भी मुझसे दूर हो जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं मुसीबत से डरती हूँ, मैं तो बस तुम्हें खोने से डरती हूँ। क्या पता कल को फिर से राठी के मन में तुम्हारे लिए दुश्मनी जाग जाए उसकी बहन को देखकर। इसीलिए मैं अपनी खुशनुमा ज़िंदगी को किसी की साजिशों से निपटने या चालों को नाकाम करने के बारे में सोचकर नहीं बिता सकती। मैं ना ही द चौहान ग्रुप्स की एमडी मानवी चौहान बनकर रहना चाहती हूँ और ना ही द बिजनेस टाइकून मिस्टर अभिमान खुराना की वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। मैं तो बस सिर्फ अपने अभी की फलक बनकर रहना चाहती हूँ। अपनी दुनिया में तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ, जहाँ हमारे सिवा कोई दूसरा ना हो, ना ही कोई दुश्मन और ना ही श्रव्या जैसी कोई सन की लवर हो। कोई हमें अलग करने की ना सोचे और इसीलिए मैंने ऐसा किया। कहते हुए फलक यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। फलक अभी की तरफ देख रही थी। अभी उसकी मांग सुनकर कहता है, मेरी ज़िंदगी तो अब तुम्हारी है, इसमें मांगने वाली क्या बात है। मैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए अब तुम्हारा ही हूँ। फलक अभी के चेहरे को हाथों में लेकर कहती है, तुम समझे नहीं मेरा मतलब। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी मेरे साथ मेरी दुनिया में बिताओ, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और उसके लिए तुम्हें तुम्हारा बिजनेस छोड़ना होगा। ये शहर, ये कंट्री छोड़नी होगी। हम यहाँ से वहाँ जाएंगे जहाँ मैं तुम्हें ले जाऊँगी। बताओ, क्या तुम करोगे मेरे लिए ऐसा? अभी बिना कोई सवाल किए कहता है, मैं तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगी। आज अभी को फलक पर बेहिसाब विश्वास था और शायद यही वजह थी कि उसने बिना ये सोचे कि उसके बाद उसके बिजनेस का क्या होगा, फलक को बिजनेस छोड़ने के लिए हाँ बोल दिया। शायद यही विश्वास एक रिश्ते में होना चाहिए, क्योंकि जहाँ सवाल जवाब हो वहाँ इश्क नहीं अदालत होती है। आज अभी का अटूट विश्वास पाकर फलक को बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसी जगह पर ही अभी ने उस पर विश्वास ना करके उसके प्यार को ठुकराया था। उसकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और आज उसी जगह पर उसे अपना प्यार और उसका विश्वास मिला है। तभी फलक को फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ से चिराग उससे कहता है, हेलो फलक। हाँ, क्या कहा अभी ने? क्या वो माना ये सब छोड़ने के लिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस बिजनेस को खड़ा करने में उसने इतनी मेहनत की है वो उसे छोड़ेगा। फलक, मुझे भी यही लगा था, लेकिन लेकिन क्या वो मान गया? चिराग हैरान होते हुए कहता है। फलक खुश होते हुए कहती है, हाँ, और आज रात को ही हम दोनों निकल रहे हैं। बस उससे पहले एक बार बाबा से और नवीन अंकल अभी के पापा से मिल लें, फिर हम लोग चले जाएंगे यहाँ से बहुत दूर। चिराग भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहता है, मैं सचमुच तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ फलक। मैंने हमेशा से ही अभी को घुटकर जीते हुए देखा है, लेकिन जब से उसने तुमसे प्यार किया है वो बिल्कुल बदल गया है। उसकी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। फलक अब थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है, लेकिन चिराग, तुम जानते हो ना कि ये सब हम कैसे करना है। हमारा जो प्लान है उसे हम लोगों को आज रात को ही एग्जीक्यूट करना होगा। चिराग, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों ने जैसा सोचा है वैसा ही होगा। तुम दोनों की कार का एक भयानक एक्सीडेंट होगा जिसमें कोई नहीं होगा, लेकिन पुलिस आने से पहले उसके पास दो बॉडीज होंगी जिसे सिर्फ तुम दोनों के किसी आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट से पहचाना जाएगा। इतना सब काफ़ी होगा मीडिया के लिए मसालेदार खबर तैयार करने के लिए। जिन लोगों तक हम ये खबर पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों, बिजनेस के कॉम्पिटिटर और दुश्मन तक मीडिया ये खबर पहुंचा देगी। पोस्टमार्टम के प्रोसेस को मैं हैंडल कर लूँगा और सभी को लगेगा कि वो दोनों तुम थे। तुम्हारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अभी की कंपनी के साथ है और एक मैनेजर होने के नाते अभी की एब्सेंस में मैं ही कंपनी की भलाई को सोचते हुए दोनों उसे चौहान ग्रुप्स के साथ मर्ज करने की मीटिंग अरेंज करूँगा और सभी लोगों की नज़र में कंपनी को महेंद्र सिंह चौहान संभालेंगे।
लेकिन बॉस तो तुम ही रहोगी और सारा काम भी तुम ही संभालोगी वहीं रहकर। लेकिन फ़र्क ये होगा कि कोई भी ये पता नहीं लगा पाएगा। अब कुछ दिन तुम टेंशन मत लो, मैंने इंतज़ाम करवा दिया है। तुम दोनों का जेट सुबह 4 बजे का है और तुम दोनों को अपने नए सफ़र के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। कहते हुए वो फ़ोन काट देता है। फलक और अभी दोनों अपने बाबा से मिलकर निकल पड़ते हैं एक सुहाने सफ़र पर। दूसरे दिन वही होता है जो चिराग और मानवी ने प्लान किया था। कहानी प्रेजेंट में। फलक अपनी यादों से बाहर आती है और देखती है कि अभी उसी की तरफ देख रहा था। वह उससे इशारे से पूछती है तो अभी उससे कहता है, तुमने कहा था कि अगर कभी तुम्हें प्यार और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनोगी। मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, लेकिन फिर भी तुमने मुझे माफ़ करके। फलक उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मेरे लिए प्यार से बढ़कर आत्मसम्मान था, वो भी तब तक जब तक मुझे तुमसे प्यार नहीं था। प्यार होने के बाद मेरे लिए मेरा प्यार ही आत्मसम्मान है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे भी जिस इंसान ने खुद को मेरे लिए बदल लिया हो, क्या मैं उसके लिए अपने रूल्स नहीं तोड़ सकती? अभी फिर से कहता है, तुम्हें तो बिजनेस में इतनी नफरत थी, लेकिन फिर भी तुमने बिजनेस नहीं छोड़ा। फलक, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत बिजनेस की दुनिया से थी, क्योंकि बचपन में ही मेरी माँ की मौत इसकी वजह से हुई थी और उसके बाद मुझे इतने साल बाबा से दूर रहना पड़ा। लेकिन जितनी नफरत मुझे बिजनेस बिजनेस से थी, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मुझे तुमसे। और अपने प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए तुमने बिजनेस को छोड़ दिया, तो क्या मैं हम दोनों के लिए उसमें कदम नहीं रख सकती? मैंने बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं तुम्हें उसमें जाने नहीं देना चाहती, और अगर दोनों ही उसे छोड़ देंगे तो संभालेगा कौन? सो बस यही रीज़न है। और कुछ भी कहना है क्या जो बाकी रह गया हो तो कह सकते हो, क्योंकि मुझे भूख लगी है। अभी उसके साथ मजाक करने के मूड से कहता है, हाँ, एक सवाल और रह गया। मुझे जानना है कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो या मैं तुमसे। बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। बेहिसाब इश्क है, इसे बेहिसाब रहने दो कि यूं मेरे इश्क का हिसाब ना लगाओ। कहते हुए फलक अभी की आंखों में देखती है। अभी फलक की आंखों में खुद के लिए बेहिसाब इश्क और प्यार की हसरत देखकर उसी में खो जाता है। आज दोनों के दिल में सुकून था, एक दूसरे को पाने का सुकून, एक दूसरे का हो जाने का सुकून, एक दूसरे के साथ होने का एहसास वो दोनों महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों पास ही में बने एक कॉटेज में चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक वेटर उनके दरवाजे को नॉक करता है। अभी गेट खोलता है तो उससे कहता है, सर, आज यहाँ के ऑनर की वाइफ का बर्थडे है, सो उन्होंने उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है और वो चाहते हैं कि सभी लोग वहाँ आए। अगर आप और मैडम भी आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। कहकर वो चला जाता है। पास में ही और भी कॉटेज थे जहाँ अक्सर कपल्स घूमने आते थे और वहाँ ठहरते थे। फलक जिद करती है तो अभी भी जाने के लिए मान जाता है। समुद्र किनारे एक बहुत सुंदर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। डिम लाइट, बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। केक कटिंग के बाद सभी कपल्स डांस करने लगते हैं। फलक भी अभी के साथ डांस करने के लिए उसे डांस फ्लोर पर लेके जाती है। दिल मांग रहा है मोहलत, तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। अभी एक हाथ पलक की कमर पर रखता है और दूसरे हाथ से फलक के हाथ को थामता है। फलक का हाथ, एक हाथ अभी के कंधे पर और दूसरा उसके हाथों में था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोकर डांस करने लगते हैं। तेरे संग चले हरदम बनकर परछाई, एक बार इजाज़त दे दे मुझे तुझ में ढलने की। अभी उस दिन को याद करते हुए कहता है, जिस दिन पार्टी में उसने फलक के ना चाहते हुए भी उसके साथ डांस किया था। उस दिन तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे तुम्हें डांस आता ही नहीं, और ऊपर से मेरे साथ डांस ना करने के लिए वहाँ से भाग भी गई थी। और आज देखो। फलक उसके कान के पास मुँह लाकर कहती है, क्योंकि उस दिन तुम्हें इतने करीब देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। इसीलिए मैं देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के शहरों में बस तेरा ठिकाना है। लेकिन आज मैं कहीं नहीं जाने वाली। अभी के हाथों में हाथ डालकर डांस करती हुई वह कहती है, मैं भूल गया खुद को भी, बस याद रहा अब तू। आ तेरी हथेली पे इस दिल को मैं रख दूँ। अभी तो बस
फलक की आंखों में ही खोकर डांस करता रहता है। अभी हसरत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेहिसाब प्यार था। दोनों एक दूसरे की बेचैन धड़कन को साफ सुन पा रहा था। अभी और फलक के चेहरे के बीच का फासला बहुत कम था। फलक को अपने चेहरे पर अभी की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। अभी जैसे ही फलक की तरफ झुकता है, फलक घबराहट की वजह से आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि अभी ने उसके माथे पर किस करके उसे अपने प्यार का एहसास कराया था। दिल बोल रहा है हसरत हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। फलक खुशी से अभी के गले लग जाती है। अभी भी उसे बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और एक दूसरे के साथ को महसूस करते हैं। आज एक सुकून भरी शाम थी दोनों के लिए। एक बूंद का सैलाब हो जाना, इश्क की कशिश है बेहिसाब हो जाना। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी।